अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आप खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज गए हैं। 12 बजे से कुछ देर कबल औरंगी टाउन सेक्टर 11 रहीम शाह कॉलोनी, यहाँ पर एक डकैती की वारदात जिसमें एक नौजवान बच्चा जाबाहक हो गया। और ये इनके चशमदीद जो उनके साथ शायद बैठे हुए थे, यही एक ही मेल है। इसमें देखो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हमारे पास ये आया 3 डकैत। सही है, 3 डकैत आया, पिस्टल निकाला। मैं समझा कि कोई कस्टमर आया मेरे दुकान पे। वो तीनों डकैत। आपकी दुकान है? हाँ मेरी दुकान है। अब 4 जर्नलिस्ट हो यहाँ पे। मुझे अपना परवाह नहीं है कि अल्लाह के हाथ में मेरा जो कुछ होगा। सही, अल्लाह के हाथ में। मगर इन लोगों ने गलत किया। तीनों डकैत आया, पिस्टल निकाला तो यहाँ पे मेरे को बोला मार दूंगा, 2 मिनट नहीं लगे, अपना मुँह बंद रखे। एक चमाट भी मारा मेरे को। मेरे बोला मुँह बंद रख। मैं जब उसके जो पैसा वैसा मेरा परस वाला बोला तो हाथ उठा। एक पठान तो एक बाइक पे स्टार्ट किया। एक बाइक 2 थे 3 थे। एक बाइक पे 3 बंदे आए। सही है, दोनों उतरे। मैं समझो कोई सामान लेने आया होगा, कोई चीज़ लेने आया होगा। जब उतरा उसने मेरे को एक चमाट रखा, बोला खामोश हो जा, इसके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकले वरना 2 मिनट नहीं लगेगा। मैंने बोला मैं चुप हो गया, समझदारी की अपना, तो खामोश हो गया। जब देखा कि उन लोगों ने पैसा वैसा हाथ उठाया, मेरा पैसा वैसा यहाँ जेब में मोबाइल था, उस जेब में मेरा परस था। सही है, जो कुछ था सब कुछ ले गया मेरा। और आगे आया मेरा शिदार, मेरा भाई का साला है वो। सही है, सिज्जू नाम है उसको गोली मार दिया आगे। अल्लाह, इससे पहले भी बहुत लांजे हुए। एक दुकान पे एक लड़का खड़ा हुआ था, उसका भी 970 रुपये। पूरा दिन उसने बजरी मेहनत उसने किया था उस बंदे ने। उसके बाद वो सारा पैसा वैसा सब कुछ ले गया। 970 रुपये उसका भी ले गया। इससे पहले मेरे पास अंदर उस टाइम नहीं आया था। जब इस टाइम मेरे पास आया, मेरे से ले गया मोबाइल। इस जेब में मोबाइल था, मेरे जेब में। यहाँ डकैतियाँ होती? हाँ, पता नहीं मैंने पूरा दिन से कैसा कमाया कैसे नहीं कमाया, अपना मेहनत किया। मोबाइल भी मेरी बहन का था, मेरा मोबाइल नहीं था। सही है, सब कुछ वो सब कुछ भी ले गया, हर चीज़ ले गया। मगर अल्लाह ना करे किसी और को नुकसान नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो वो भागता हुआ आया पटाल। उसने यहाँ रोका और पिस्टल निकाल करके स्टेज में फेर मार के फिर वो पलटी हो गया। ऐसे ही फायर कर दी बस, किसी को ना रोका मोका कुछ नहीं? तो वो बंदा जो मारा वो उसके पीछे भाग रहा था ना। अच्छा, वो जो बच्चा जो जहाँ भाग हो गया उनके पीछे भाग? हाँ, उनको पकड़ने के लिए भाग रहा था। अब बत्ती गई थी, हम लोग गेट खोल के बाहर निकले। हमें क्या पता क्या हो रहा है। जब उसने पिस्टल मारा, फायर हुआ, तो फिर हमारे को पता चला कि यार तो गोली मारी है। और निकल गया वो। जब तक बच्चे को फिर कहाँ ले गए? जैसे कि लोग कह रहे हैं यहाँ पे, यानी जैसे लाइट कमी होती है तो उस वक्त लाइट नहीं थी, क्योंकि लाइट तकरीबन 12 बजे जो है ना, 12 बजे से कुछ देर कबल जो है ना लाइट आती है। तो अंधेरे में तो वो लोग ये कार्रवाई करके और बता रहे हैं कि 3 डकैत थे। और इसके अलावा जब वो बच्चा उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहा तो उन्होंने कोई, और ये यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी नहीं दर्जनों वारदातें हैं इस इलाके में जब लाइट नहीं होती, क्योंकि बराबर में कब्रिस्तान है। इस तरफ ईरानी के में पीछे जो है ना रहीम शाह कॉलोनी का फेज़ 1 है और फरीद कॉलोनी है। तो बराए मेहरबानी, जैसे आज ये बच्चा, इससे पहले भी लोगों को जख्मी करके गए, लोगों के घर लूट के गए, लोगों के जो है ना उनकी जानें महफूज है ना माल। बराए मेहरबानी जो इदारे हैं उनसे हमारी गुजारिश ये है कि लोगों की जान छुड़ाई जाए। इससे पहले भी 3-4 बच्चे जो कि कराची में इसी तरह कत्ल हुए, और आज ये वाक़या यहाँ पे हुआ। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मगर इदारों से हम क्या बोले, कोई कुछ भी नहीं कह सकते। बस एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बराए मेहरबानी यहाँ पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, ये आप लोगों का काम है। मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फ़ानी।